अगेन हम आपको इस एक वीडियो लेके आए इन द कंटिन्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट फॉर द क्लास 12। तो हमने इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेके उसके ऊपर हम ये डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब देखिए, पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए इकोनॉमिक्स में सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 10 इसके जो मेन कंपोनेंट्स और जो स्टेप्स है वो आपको करनी होगी। तो वो सारी हम यहाँ डिस्कस करें एक सिंपल प्रोजेक्ट के साथ। सबसे पहले आपको कवर पेज डेवलप करना है, तो ये कवर पेज आपको कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर एक एक्नॉलेजमेंट पेज कैसे बनाना है, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट पेज कैसे बनाना है, फिर एग्जीक्यूटिव समरी, फिर इंडेक्स, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, फिर उसके बाद में रिसर्च मेथोडोलॉजी में केस स्टडी कैसे बनाना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है, फिर उसके बाद में उसका रिकमेंडेशन कैसे लिखना है, देन फाइनली बिब्लियोग्राफी का पेज कैसे बनाना है। इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट हम एक सैंपल प्रोजेक्ट के थ्रू हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए टॉपिक लिया है बच्चों ने, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारा बेसिकली आपको पता है कि मैक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो लेके बच्चे ने पूरे कवर पेज बना दिया। कवर पेज के लिए आपको सबसे ऊपर टॉप पे क्या करना है, टॉपिक का नाम लिखना है, इधर आपको अंडर द गाइडेंस टीचर का नाम लिखना है, इधर सबमिटेड बाय बच्चे का नाम और बोर्ड रोल नंबर यहाँ लिखना है। इस बच्चे ने क्या किया है, स्कूल का रोल नंबर लिखा है, बोर्ड रोल नंबर आपको लिखना है, एक आपके स्कूल का लोगो लगा देना है, आपका उसका एड्रेस और ये सारा करना है। और इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप इसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड एक बैकग्राउंड क्रिएट करके डूडल्स ड्राइंग्स करके और अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरीके से कवर पेज आप डेवलप कर लेंगे। फॉर्मेट है सीबीएसई का, जिसमें आपको एक ये सेशन 2023-24 या जो भी ईयर में आप 12th कर रहे हो वो आपको लिखना मेंशन जरूरी है ना। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट। अब देखिए एक्नॉलेजमेंट आपको कैसे बनाना है। एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है वो बच्चे आपको एक सेट लैंग्वेज होती है, वो आप एज इट इज यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और आप ये एज इट इज कॉपी करके और उसमें नेसेसरी चेंज करके आप एक एक्नॉलेजमेंट पेज बना सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट का प्रोजेक्ट में क्या रोल है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मतलब आप एज ए स्टूडेंट आप एक्नॉलेज करें कि आपका जो काम है वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, और उसमें आप ये थैंक यू बोलना चाहते हैं कि किन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो आप एक्नॉलेज करें। तो इसमें आपका नेम और सिग्नेचर इज द मस्ट, और बाकी सेट लैंग्वेज है, वो फॉर्मेट है सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो आपको एज इट इज ले सकते हैं। फिर उसके बाद में बच्चे आपको करना होता है सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट का जो पेज है उसका क्या रोल है इस प्रोजेक्ट में। एक्चुअली इस पर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल टीचर के दोनों के सिग्नेचर होते हैं। इसका मतलब पूरा प्रोजेक्ट आपका टीचर उसको स्टडी करके फाइनली उस पर सिग्नेचर करे, इसका मतलब योर प्रोजेक्ट इज ऑथेंटिक एंड रिलेवेंट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो जाता है। इसका भी एक सेट लैंग्वेज होता है जो आप जट इज कॉपी कर सकते हैं और नेसेसरी चेंज योर नेम और टॉपिक करके। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका यहाँ लास्ट के अंदर एक इंटरनल टीचर, उसका सिग्नेचर, एक्सटर्नल टीचर, ये आपको करना है ताकि इसके दोनों टीचर के आपके साइन होंगे, और ये आपका प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है बच्चे एग्जीक्यूटिव समरी। अभी जो एग्जीक्यूटिव समरी है बच्चे, वो बेसिकली क्या होती है, इसका क्या रोल है। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब होल प्रोजेक्ट, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट इन द ब्रीफ इन वन पेज, और इसको हम 5 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, उसका ऑब्जेक्टिव बता दो। देन उसके बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व इन द होल प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा पूरा प्रोजेक्ट 10 स्टेप्स में होता है। देन उसके बाद में फिर आप बता दो कि व्हाट यू डिड इन द केस स्टडी, उसका एनालिसिस क्या किया, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में आप मेन कंक्लूजन का आगे हम एक पेज बनाएंगे, उसका शॉर्ट में लिख दो यहाँ। फिर एक रिकमेंडेशंस जो आगे हम एक पेज बनाएंगे उसको शॉर्ट में लिख के एक पूरी एक पेज पे आप पूरे प्रोजेक्ट की क्या बना सकते हैं, समरी बना सकते हैं। ये आपका सबसे बड़ा इसका जो रोल होगा वो आपके वाइवा के अंदर होगा, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने पूरे प्रोजेक्ट पे 2 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलने का मतलब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप एक कॉन्फिडेंट होके वाइवा देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो वो है इंडेक्स। इंडेक्स सबको पता होता है कैसे डेवलप करना होता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी आपकी जो मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट है और उनका जो पेज नंबर है वो आपको लिखना होता है। तो वेरी सिंपल, तो ये आप ऐसे फॉर्मेट देख सकते हैं। देन उसके बाद में बच्चे नेक्स्ट जो आपको करना है वो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक है बच्चे, उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि अगर आपका टॉपिक, जैसे ये टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी विच इज बेस्ड ऑन योर सिलेबस, तो इसका सारा जो इंट्रोडक्शन आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। और अगर आपने कोई टॉपिक ऐसा लिया है जो सपोज करंट इश्यू से रिलेटेड है, तो फिर आपको उसको ऑनलाइन सोर्सेज से आपको लेना पड़ेगा, बट ध्यान रखना वो ऑथेंटिक सोर्सेज होने चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने किया है, और ये पूरा का पूरा थोड़ा सा ये चेंज हो गया है प्लीज। तो ये पूरा इन्होंने क्या कर दिया, इंट्रोडक्शन लिख दिया है।
मॉनेटरी पॉलिसी, और ये आपका सारा बुक में दे रखा है टेक्स्ट बुक के अंदर। इस तरीके से आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में कितने पेज लिखने हैं, क्या करना है, ये डिपेंड करता है। इंट्रोडक्शन को आपको हमेशा फ्लेक्सिबल रखना है, क्योंकि जो सीबीएसई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको 30 to 40 पेजेस का प्रोजेक्ट बनाना है इन बिटवीन रेंज। तो आपको जब आपके पेजेस को बढ़ाना हो, कम करना हो, तो वो इंट्रोडक्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। तो इसको आपको उस हिसाब से अरेंज करना है। तो इससे आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए पूरा इंट्रोडक्शन क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बैंक रेट, पूरे ये सब आपका बुक में दे रखा है, वो सारा इन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो ये पूरा इन्होंने इंट्रोडक्शन के बारे में लिख दिया, पूरा बुक से सारा कंप्लीट इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को लिख दिया, जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। आपकी टेक्स्ट बुक में मैक्रो का जो पार्ट है उसमें गिवन है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस प्रोजेक्ट का वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड केस स्टडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अभी केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी मतलब सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन ऑफ योर टॉपिक विच इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ऑथेंटिक सोर्सेज, वो आपको यहाँ डिफरेंट सोर्सेज से लेके पैराग्राफ में लिख देना है। तो आपको यहाँ देखो इन्होंने क्या किया है, पूरी जो इनकी इन्फॉर्मेशन उनको देखो डिफरेंट पैराग्राफ में, जैसे इनके आरबीआई की साइट से और जो भी जो सोर्सेज है ऑथेंटिक सोर्सेज उनसे लेके पैराग्राफ में लिख दिया। इस तरीके से आपको इस पैराग्राफ में पूरी इन्फॉर्मेशन को लिख देना है। अब जो आता है एनालिसिस, अब उस केस स्टडी का एनालिसिस करना है, तो वो कैसे करना है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका टॉपिक है, जो आपकी उसकी सेकेंडरी डेटा है, उसमें आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब उस टॉपिक में जो इकोनॉमिकली पॉजिटिव नेगेटिव क्या इम्पैक्ट्स आए, वो सारे आपको इसमें बताना है। जैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी का इन्होंने ले लिया और उसके अंदर पूरा बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर चेंज होती है, इंक्रीज डिक्रीज, तो उससे हमारी इकोनॉमिक और इंडिविजुअल की क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पूरा इन्होंने डिटेल में उसको बताया है। तो इस तरीके से आप भी अपना एनालिसिस अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एनालिसिस में बेसिकली आपको जो ध्यान में रखना हो, क्या रखना है कि आपको इकोनॉमिकली एनालिसिस करना है और इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स को आपको क्या करना है, डिस्कस करना है इसके अंदर। इस तरीके से ये पूरा एनालिसिस इन्होंने इसका कर दिया ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन वाला जो पेज है बच्चे, वो होता है कि आप आफ्टर डूइंग द केस स्टडी और एनालिसिस और ये सारा करने के बाद में मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ योर टॉपिक, कि उस पूरे टॉपिक का मेन ऑब्जर्वेशन आपको लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसका एक पूरा पेज कंक्लूजन का होता है। और उसके बाद में फिर रिकमेंडेशन में बच्चे क्या होता है, रिकमेंडेशन जो होता है वो आपका सजेशन होता है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट फॉर द बेटरमेंट, फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो वो आप इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं थ्रू दिस पेज। फिर लास्ट में बच्चे बिब्लियोग्राफी होता है, जो आपको पता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा केस बेस्ड है, सेकेंडरी डेटा है, तो आपने जो सोर्सेज लिए, जो इन्फॉर्मेशन लिए, वो कहाँ से लिए, वो सारे आपको इसमें देंगे। तो इस तरीके से आप पूरा प्रोजेक्ट एक कैसे डेवलप करना होता है, एक डिफरेंट टॉपिक लेके उसमें पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है, वो सारा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।